टैक्स सेविंग फंड्स, ईएलएसएस फंड्स या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, सारे ही टैक्स सेविंग्स ऑप्शन में ईएलएसएस फंड हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो इनमें सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है, सिर्फ 3 सालों का, और वहीं इनके रिटर्न्स तो अमेजिंग है। 15% 20% तक के रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यह एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा ही होता है जिसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है। दोस्तों, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टैक्स सेविंग के साथ वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें आप किसी भी मार्केट साइकिल में, मार्केट कंडीशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, मार्केट रिसेशन में हो या फिर मार्केट पीक में हो। इसीलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में टैक्स सेविंग्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एनपीएस, पीपीएफ, 5 ईयर एफडी, उसके अलावा इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए ईएलएसएस फंड्स ही होते हैं, क्योंकि इनमें एक तो सिर्फ 3 सालों का लॉक इन है और इनके रिटर्न हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जहां यह फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहीं यदि आपको टैक्स सेविंग की ज़रूरत ना भी हो तब भी आपको इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई लॉक इन नहीं होता और कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे में आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए भी ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही वर्क करते हैं, जो कि किसी भी स्टॉक कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप हो। इसी फ्रीडम के कारण जो ईएलएसएस फंड है लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। दोस्तों, मार्केट में जितने भी ईएलएसएस फंड्स हैं उनमें हम टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स का सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए हम वेरियस पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, जिनमें हम 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न, उसके अलावा 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और बहुत सारे रिस्क रेशियोज देखेंगे, जैसे कि शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। इन सारे ही पैरामीटर्स के बेसिस पे हम सारे फंड्स को सॉर्ट करेंगे और टॉप 5 फंड्स का सिलेक्शन करेंगे। आप इस शीट में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारे फंड्स में से टॉप 13 फंड्स को सेलेक्ट किया हुआ है। अब इन 13 फंड्स में से हम टॉप 5 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे, जिन फंड्स में हम सेलेक्ट करने के लिए हम हर एक पैरामीटर के बेसिस पे पहले इन फंड्स को सॉर्ट करेंगे और जो टॉप 5 फंड होंगे उन्हें ग्रीन कलर देंगे और जो रिमेनिंग फंड्स होंगे उन्हें हम रेड कलर देंगे। और यह प्रोसेस हम हर एक पैरामीटर के लिए करेंगे और लास्ट में जिस फंड के पास सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर होंगे, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स में टॉप 5 में होगा, उन्हें हम हायर रैंक देंगे और जो फंड जिनके पास सबसे ज़्यादा रेड कलर होंगे उन्हें हम लोअर रैंक देंगे। दोस्तों, यह एक बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी फंड को सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए ईएलएसएस फंड्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप इस शीट में देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने टॉप 13 फंड्स को लिया हुआ है, जिनके सारे पैरामीटर्स इस शीट में अवेलेबल हैं। इन फंड्स को हम उनके लॉन्च डेट, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो एंड 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन पैरामीटर्स को हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। कॉलम इज जी, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, जो टॉप 5 फंड होंगे उन्हें हम ग्रीन कलर देंगे। और जो रिमेनिंग फंड्स होंगे उन्हें हम रेड कलर देंगे। सिमिलरली 5 ईयर रिटर्न के बेसिस पे हम इन्हें सॉर्ट कर लेते हैं। कॉलम इज एच, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगेन टॉप 5 फंड को हम ग्रीन कलर देंगे। एंड रिमेनिंग फंड्स को रेड। नाउ 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। कॉलम इज आई, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड्स को हम अगेन ग्रीन करेंगे। रिमेनिंग फंड्स को
रेड करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयर रोलिंग रिटर्न। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि 3 ईयर पीरियड पे जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनका एक एवरेज रिटर्न। फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर का पीरियड लिया है जिसमें लेट सपोज किसी पर्सन ने 1 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर 3 ईयर्स 1 जनवरी 2021 को विड्रॉल कर लिया, तो उसके कुछ एक्स रिटर्न हो सकते हैं। सिमिलरली 2 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर 3 ईयर्स 2 जनवरी 2021 को विड्रॉल किया, तो उसके कुछ वाई रिटर्न हो गए। तो ऐसे ही हमने हर एक डेट पर 3 ईयर के जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनके सारे रिटर्न लिया और उनका एवरेज रिटर्न लिया। सिमिलरली 5 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया हमने 10 ईयर पीरियड पे। तो 10 ईयर के पीरियड में 5 ईयर के जितने भी इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 जनवरी 2014 को इन्वेस्ट करके 1 जनवरी 2019 को विड्रॉल किया, तो उसके कुछ ए रिटर्न होंगे। किसी ने 2 जनवरी 2014 को इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर 5 ईयर्स 2 जनवरी 2019 को विड्रॉल किया, तो उसके कुछ बी रिटर्न होंगे। ऐसे ही 10 ईयर के पीरियड में 5 ईयर विड्रॉल वाले जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सबका जो एवरेज रिटर्न है वह 5 ईयर रोलिंग रिटर्न हमने लिया हुआ है। रोलिंग रिटर्न इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि फंड की परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट है। हो सकता है किसी पर्सन ने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया जब मार्केट बहुत डाउन था और जब विड्रॉल किया तब मार्केट हाई था, तो उनके रिटर्न बहुत अच्छे हो जाएंगे। बट किसी पर्सन ने मार्केट हाई के समय इन्वेस्ट किया और मार्केट डाउन था जब विड्रॉल किया, तो उनके रिटर्न कम हो जाएंगे। तो हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि जो डाउन मार्केट साइकिल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दें और हम कभी भी उन फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें अच्छे रिटर्न ही मिले। इसका पता हमें रोलिंग रिटर्न से चल जाता है। तो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम फंड्स को सॉर्ट करते हैं। कॉलम इज जे लार्जेस्ट टू हाईएस्ट। टॉप 5 फंड्स को हम ग्रीन करेंगे एंड अगेन जो रिमेनिंग फंड्स होंगे उन्हें हम रेड करेंगे। सिमिलरली 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। कॉलम इज के लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगेन टॉप 5 फंड्स को हम ग्रीन कलर देंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को हम देंगे रेड कलर। चलिए अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की। हमने रिटर्न के बेसिस पे तो फंड्स का एनालिसिस कर लिया, बट सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे हम किसी भी फंड को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है उसमें उस फंड के रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका पता हमें रिस्क रेशियो से लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक रिस्क एडजस्टेड रेशियो है जो कि यह हमें बताता है पर डिग्री ऑफ रिस्क टेकन फंड मैनेजर ने कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है रिस्क फ्री रिटर्न के कंपैरिजन में। शार्पे रेशियो किसी भी फंड का 1 से 2 के बीच अच्छा माना जाता है। यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है पर डिग्री ऑफ रिस्क टेकन। यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 से कम है, उसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर ने रिस्क तो लिया है पर कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है। किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि उस फंड ने एडिशनल रिटर्न जनरेट किए हैं। शार्पे रेशियो किसी भी फंड का जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। चलिए शार्पे रेशियो के बेसिस पे इन फंड्स को सॉर्ट करते हैं। शार्पे रेशियो का कॉलम है एल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड को अगेन हम ग्रीन कलर देंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को रेड कलर देंगे। नेक्स्ट रिस्क रेशियो है अल्फा या फिर हम इसे जेनसन अल्फा के नाम से भी जानते हैं। जेनसन अल्फा यह भी हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है पर डिग्री ऑफ रिस्क टेकन कितना एडिशनल फंड मैनेजर ने जनरेट किया है अगेंस्ट टू बेंचमार्क। यह हमें बेंचमार्क के अगेंस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है।
किसी भी फंड का अल्फा 0 to 1 के बीच अच्छा होता है। यदि किसी फंड का अल्फा 0 है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यदि किसी फंड का अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने रिस्क तो लिया है बट रिटर्न बेंचमार्क के बराबर भी नहीं है, मतलब कि निगेटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। किसी फंड का यदि अल्फा 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि उस फंड मैनेजर ने पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किए हैं। किसी भी फंड का अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए हम इससे भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंक करेंगे और जो टॉप 5 फंड्स होंगे उन्हें ग्रीन कलर देंगे। अल्फा का कॉलम है एम, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड्स को हम ग्रीन कलर देंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को रेड कलर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीटा। बीटा किसी भी फंड की वोलेटिलिटी बताता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। किसी फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब यह है कि वह फंड उतना ही वोलेटाइल है जितना कि वह बेंचमार्क, मतलब बेंचमार्क जितना नीचे जाएगा वह फंड भी उतना ही नीचे जाएगा, बेंचमार्क जितना ऊपर जाएगा वह फंड भी उतना ही ऊपर जाएगा। यदि किसी फंड का बीटा 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि वह बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है, और यदि किसी फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि वह बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें वोलेटिलिटी कम से कम हो। तो बीटा के बेसिस पे हम फंड्स को सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, मतलब जिसका बीटा सबसे कम होगा उसे हम हायर रैंक देंगे। बीटा का कॉलम है एन और इन्हें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रैंक करेंगे, और जो लोवेस्ट 5 होंगे उन्हें हम ग्रीन कलर देंगे एंड जो रिमेनिंग फंड्स होंगे उन्हें हम रेड कलर देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें उस फंड का उसके एनुअल एवरेज के अगेंस्ट डिविएशन बताता है। हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें यह डिविएशन कम से कम हो। जिनमें डिविएशन कम होगा उनमें वोलेटिलिटी कम होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे भी हम इन फंड्स को लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉलम है ओ, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट 5 को हम करेंगे ग्रीन एंड रिमेनिंग को हम करेंगे रेड। दोस्तों अब हम इन फंड्स में काउंट करेंगे, जो भी फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स में ग्रीन लेवल पे होगा उन्हें हम हायर रैंक देंगे, और जो फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स में रेड होगा उन्हें हम लोअर रैंक देंगे। तो मैंने ऑलरेडी फंड्स को सॉर्ट किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, सेकंड में बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड एंड थर्ड में है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। फर्स्ट एंड सेकंड में जो क्वांट एंड बंधन फंड है दोनों ही 6 पैरामीटर्स में ग्रीन है, इसलिए उन्हें हमने फिर फर्दर 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे 1 एंड 2 रैंक दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 एंड 2 रैंक में टाई है, और 1 एंड 2 रैंक पे जो दोनों ही फंड्स हैं वो दोनों ही बेस्ट हैं। 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे हमने क्वांट को रैंक 1 दिया है एंड बंधन ELSS फंड को हमने सेकंड रैंक दिया है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जो फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड एंड पराग पारेख ELSS टैक्स सेवर फंड, ये तीनों ही फंड 5-5 पैरामीटर्स पे ग्रीन है, इसलिए अगेन हमने इन्हें 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे रैंक दिया है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों ही फंड्स को हमने अगेन 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक दिया है। तो हम देख सकते हैं ये जो टॉप 5 फंड्स हैं इनके पैरामीटर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन पांचों में से किसी भी फंड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप उन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं। ये पांचों बहुत अच्छे फंड हैं, और लॉन्ग टर्म में आप किसी भी मार्केट साइकिल में इन्वेस्ट करेंगे तो इन फंड से आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। इन फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, इस कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी और कैटेगरी के लिए आप ऐसी टॉप 5 वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।